प्ले खेलकूद चैनल पर आप सभी का स्वागत है। शारीरिक शिक्षा से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के बाद वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। अधिक जानकारी के लिए इस चैनल से जुड़ें एवं लोगों को जोड़ें। शारीरिक शिक्षा का शिक्षा में योगदान। शिक्षा का जो लक्ष्य है वही शारीरिक शिक्षा का भी लक्ष्य है। दीर्घ पेशी प्रक्रियाओं को माध्यम बनाकर इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए शारीरिक शिक्षा का अध्यापक अथक प्रयास करता है। निम्न बातों से स्पष्ट हो जाएगा कि शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक है। शिक्षा का 4 विशेष उद्देश्य हैं: आत्मज्ञान, मानवीय संबंध, आर्थिक निपुणता तथा नागरिक उत्तरदायित्व। आत्मज्ञान के उद्देश्य। इन उद्देश्यों द्वारा हम व्यक्ति के अंदर छुपे गुणों को विकसित कर सकते हैं। पहला, सजग मस्तिष्क। इसके द्वारा अपने वातावरण को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। दूसरा, स्वास्थ्य तथा बीमारियों की जानकारी। किसी व्यक्ति का सुखद जीवन इस पर निर्भर है कि वह अपने आप को किस तरह निरोग रख सकता है। शारीरिक शिक्षा इस क्षेत्र में व्यक्ति को प्रसन्न तथा तनाव रहित रखने में मनोरंजन क्रियाओं द्वारा सहायता कर सकती है। तीसरा, घर तथा सामाजिक स्वास्थ्य। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के अलावा अपने घर तथा समाज का भी स्वास्थ्य ठीक रख सकता है। शारीरिक शिक्षा शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक गुणों का विकास कराती है, इसलिए व्यक्ति अपने सामाजिक स्वास्थ्य के विकास में सहायक हो सकता है। चौथा, खेलों में भाग लेने के लिए कौशल। शारीरिक शिक्षा की प्रक्रियाओं के कार्यक्रम से व्यक्ति के अंदर विभिन्न कौशलों की उन्नति होती है, जिसके कारण वह अपने निष्पादन परफॉर्मेंस को विकसित कर सकता है। पांचवा, सौंदर्य प्रशंसा। यदि एक सुशिक्षित व्यक्ति सुंदरता की प्रशंसा न करे तो उसे हम सौंदर्य प्रिय व्यक्ति नहीं कहेंगे। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम में ऐसी क्रियाएं हैं जिससे व्यक्ति में शारीरिक सुंदरता बढ़ती है। छठा, अपने जीवन के निर्धारित लक्ष्य को पाने के लिए शारीरिक शिक्षा की विभिन्न क्रियाएं सहायता करती हैं। सातवां, खाली समय का सदुपयोग करने में शारीरिक शिक्षा की मनोरंजनात्मक क्रियाएं आदि काम में लाई जा सकती हैं। मानवीय संबंध के उद्देश्य। सुखद व प्रसन्न जीवन के लिए मानव संबंधों का अच्छा होना आवश्यक है। एक सुशिक्षित व्यक्ति के लिए अपने वातावरण व समाज के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना आवश्यक है। इस क्षेत्र में शारीरिक शिक्षा का योगदान निम्न है। पहला, शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम के लिए यह आवश्यक है कि वह मानव भलाई के लिए कार्य करे। विभिन्न खेलों के नियम इसलिए बनाए जाते हैं कि ताकि खिलाड़ी खेल का उत्तम प्रदर्शन कर सके तथा चोट के भय से बचा जा सके। दूसरा, शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम जैसे खेल द्वारा व्यक्ति विभिन्न अनुभव प्राप्त करता है। ये अनुभव परस्पर मेल जोल बढ़ाने तथा विभिन्न जातियों, देशों, समुदायों, भाषाओं के खिलाड़ियों की पारंपरिक मित्रता और जानकारी का माध्यम बनाते हैं। तीसरा, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम व्यक्ति को सहयोग की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि सहयोग के अभाव में उत्तम खेल प्रदर्शन असंभव है। चौथा, शारीरिक शिक्षा हम में नम्रता, उचित खेल भावना, फेयर प्ले तथा खिलाड़ी भावना, स्पोर्ट्समैनशिप का विकास करती है। अच्छे नागरिक के लिए नम्र एवं विनीत होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वह
अपनी रुचियों तथा विचारों को परिष्कृत रूप में सामने ला सकता है। आर्थिक निपुणता। शारीरिक शिक्षा आर्थिक निपुणता को निम्नलिखित रूप से विकसित कर सकती है। पहला, कर्म कौशल के लिए शिक्षा देना। कर्म स्वच्छ तथा सुखी जीवन के लिए आवश्यक है। शारीरिक शिक्षा की प्रतिक्रियाएं व्यक्ति को कर्म करने की प्रेरणा देती हैं। दूसरा, व्यवसाय के लिए शिक्षा। शारीरिक शिक्षा अपनी क्रियाओं द्वारा व्यक्ति के अंदर ऐसी रुचि पैदा कर देती है जिसके द्वारा वह अपने आने वाले जीवन में इस विद्या को व्यवसाय के रूप में अपनाने का निर्णय कर सकता है। तीसरा, किसी कार्य की सफलता इस बात पर आधारित है कि काम करने वाला कितना स्वस्थ है। शारीरिक शिक्षा व्यक्ति को स्वस्थ रखने में सहायता देती है। चौथा, शारीरिक शिक्षा विद्यार्थियों को व्यायाम के चुनने में सहायता देती है। शिक्षा का चौथा और अंतिम उद्देश्य नागरिक उत्तरदायित्व। नागरिक उत्तरदायित्व के उद्देश्य शारीरिक शिक्षा में इस तरह प्राप्त किए जाते हैं। पहला, शारीरिक शिक्षा हमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए मित्रता तथा सहानुभूति सिखाती है। दूसरा, शारीरिक शिक्षा हम में सहन शक्ति का विकास करती है जिसके द्वारा हम अपने घर तथा समाज में अच्छी तरह से रह सकते हैं। तीसरा, अच्छे नागरिक का गुण है कि वह नियमों का पालन करने वाला हो। विभिन्न खेलों के नियमों का पालन करने के अभाव से हम साधारण जीवन में अच्छे कर्तव्यनिष्ठ तथा आज्ञाकारी नागरिक बन जाते हैं। चौथा, विभिन्न खेल परिस्थितियों में उत्तरदायी होकर व्यक्ति जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में भी उत्तरदायी हो जाता है। पांचवा, प्रजातंत्र की भावना सर्वोत्तम खेल भावना उत्पन्न करती है जो स्वच्छ तथा सुखद जीवन के लिए आवश्यक है। धन्यवाद साथियों।